समय आ गया है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। माता। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया अद्भुत है मेरे इंद्रजीत का प्रण। कैसा लग रहा है संसार के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर बैठकर? जानता था मैं कि तुम असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हो। तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। आपका विश्वास उचित था पिताश्री। मेरी एक फुफकार ने राम और उसकी सेना के उद्देश्य और उसकी आस के सभी दीपक बुझा दिए। अब समय फुफकार का नहीं, हुंकार का है। राम और उसके मरकटों की सेना का मन और बल दोनों क्षीण है। उन पर जीत प्राप्त करना सरल होगा। तुम पुनः निकुंबला देवी के गुफा में जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। ऐसा विजय अस्त्र पाओ जिसके एक वार से राम और उसके मरकटों की सेना का नाश हो जाए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। जो आज तक नहीं माना वो आज जान लिया मैंने। विश्वास हो गया कि तुम अपने पिता के पुत्र लंकेश के इंद्रजीत ही हो। मेरे मेघनाथ नहीं हो तुम, नहीं हो तुम मेरे मेघनाथ। मंदोदरी, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम कहां खड़ी हो? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि आज जान गई हूं लंकेश, अपनी जीत का डंका बजाने के लिए आप ही नहीं, आपका पुत्र भी मर्यादा की हर सीमा को लांघ सकता है। तुम अपनी मर्यादा की सीमा मत लांघो और मेरे पुत्र और उसके विजय के पथ में बाधा मत डालो। ये जानते हुए भी कि इस माँ की आंखें अपने पुत्र को अंतिम बार देख रही हैं। मंदोदरी, स्मरण रहे कि तुम एक माता हो। यदि अपने पुत्र को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकती तो उसे अभिशाप भी मत दो। और वैसे भी इंद्रजीत को तुम्हारे आशीष की आवश्यकता नहीं। जाओ पुत्र, किसी को हो ना हो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि अगली बार भी तुम राम और उसके मरकटों की सेना को धूल चटा दोगे। जाओ और पूर्ण करो अपना अनुष्ठान। विजयी भवा। मेघनाथ, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। राम है प्रभु। ये माता सीता नहीं, माया का जाल था, माया का जाल।
उचित कहा था आपने प्रभु, देवी के परम उपासक इंद्रजीत को यह शोभा नहीं देता। काका हूं मैं उसका, उसे भली भांति जानता हूं कि इंद्रजीत कभी भी एक स्त्री को उसके केश से पकड़कर खींच नहीं सकता, और उसकी हत्या करना तो बहुत दूर की बात है प्रभु। ये भ्रम आपका होगा विभीषण जी। वो दुष्ट रावण का बेटा है, किसी भी निष्ठा पर उतर सकता है, और इसका प्रमाण हम सब ने युद्ध भूमि में देखा है। अन्ना, मैं भी यही चाहता हूं विभीषण जी की, ये बस माया मात्र है, परंतु इस सत्य को कैसे झुठला दूं मैं? पहले मुझे भी यही लगा कि ये सत्य कैसे हो सकता है, ये निश्चित रूप से माया है ये, परंतु भाभी मां के स्वयं भाभी मां के स्वर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि उस इंद्रजीत का किया हुआ ये पाप सत्य ही है। लक्ष्मण जी, इंद्रजीत ने माया से केवल माता सीता के रूप को ही नहीं, उनके स्वरूप, उनके भावों को भी स्वयं में सम्मिलित कर लिया है। और आप भी सोचिए प्रभु, जिस रावण ने माता सीता के लिए अपने योद्धाओं की बलि चढ़ाई, अपने भाई का अंत होने दिया, अपने पुत्र को खोया, क्या वो अकस्मात माता सीता को जाने देगा? नहीं प्रभु नहीं। मैं बचपन से अपने भाई को जानता हूं। रावण भैया अपने प्राण दे देंगे, किंतु माता सीता पर आंच नहीं आने देंगे। वो केवल एक मायावी रूप था प्रभु, और कुछ नहीं। सीता, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मैंने हनुमान को रोते हुए, अपना नाम पुकारते हुए सुना त्रिजटा। मेरा मन श्री राम की पीड़ा का आभास कर सकता है त्रिजटा। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। उचित कहता है तुम्हारा मन। जिस अनिष्ट की चीख उस वानर ने लगाई थी, वो तुम्हारे अंत का समाचार था। मर चुकी है उनकी माता सीता वानर सेना के लिए, भाभी माँ सीता लक्ष्मण के लिए, और उस राम के लिए सबके सामने मेघनाद ने माया सीता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सीता, सीता, आज उनके सामने जो घटना हुई, उसे देखकर कितनी पीड़ा में होंगे मेरे श्री राम। किंतु मुझे पूरा विश्वास है, मेरे श्री राम जानते हैं कि उन्होंने जो देखा वो सत्य नहीं है। सत्य है, सत्य है मेरा कथन। और प्रभु ये आप भी जानते हैं। प्रभु, आप कह दीजिए ना, ये सत्य नहीं, माया ही थी, ये प्रभु कह दीजिए ना। हाँ भाई, जब हम माया के माया जाल में फंसे, तब आपने ही हमें मार्ग दिखाया। आपको स्मरण है,
ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु भी जब हमारी माता का रूप धारण कर हमें मायाजाल में भ्रमित करने आए थे, तब आपने ही उनका भेद समझा था। इंद्रजीत के प्रत्येक मायाजाल की काट आपने खोजी है भैया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आपने इस माया को अवश्य देखा होगा। कह दीजिए ना भैया, एक बार कह दीजिए कि ये भी बस एक माया ही है। प्रभु, आप हमारा बल है, संबल, और यूं आपको टूटता देख हमारा साहस भी टूट जाएगा। अपना मौन तोड़िए प्रभु और बताइए सबको कि सत्य क्या है। वो माया ही थी। आज आपने जिस नीचता का परिचय दिखाया है, ने मेघनाथ से घोर पाप करवाया है लंकेश, उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। नागराज वासुकी, तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। एक भयभीत स्त्री से ऐसे कटु शब्दों की अपेक्षा थी मुझे। जो मैं कर रहा हूं वो नीचता नहीं, रणनीति है। नीचता वो है जो विभीषण लंका के वीरों के साथ कर रहा है। आपकी आज्ञा ने जो मेघनाथ से घोर पाप करवाया है लंकेश, माया ही सही, किंतु एक स्त्री के रूप की निर्मम हत्या का पाप हुआ है उससे। कहीं आपकी अगली आज्ञा उसके अंत का कारण ना बन जाए लंकेश। हाँ, वो माया ही थी, किंतु मेरी सीता को मायावी रूप में ही सही प्रतिशोध की बलि चढ़ते देखना असहनीय था। प्रभु, जिसने आपको और हम सबको ये असहनीय पीड़ा दी है, मैं अभी इसी क्षण उसे भूमि में मिला दूंगा। उसके अस्तित्व का अंत कर दूंगा। उचित कहा हनुमान तुमने। अंत आवश्यक है। इंद्रजीत ने अपने कर्म से अपनी मृत्यु का मार्ग निश्चित कर लिया है। नीति और शास्त्र के अनुसार इस माया के दुरुपयोग से उसने कमाया हर तप और पुण्य खो दिया है। इंद्रजीत अजय से पराजय की ओर बढ़ चुका है। तो फिर उसके वध का सौभाग्य मुझे दीजिए प्रभु। नहीं प्रभु, उस दुष्ट को दंड मैं दूंगा। प्रभु, जो पीड़ा मेघनाथ ने हमको दी है, हम भी उसको वही पीड़ा देना चाहते हैं। शांत हो जाओ और इसी क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ, दुर्बलता नहीं। चाहे जो भी हो, ये कम नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत का सामना करने के लिए यही भाव हमारी शक्ति बनेगी। क्रोध और घृणा मेरे भीतर अग्नि बनकर मुझे भीतर से जला रही है भैया। अब आज्ञा देकर इस अग्नि को उस इंद्रजीत के अस्तित्व को जलाने दीजिए भैया। अपने अनुज को उस उद्दंडी को दंड देने दीजिए भैया। यही होता है सच्चा प्रेम। श्री राम जानते थे कि वो माया सीता है, फिर भी माया रूप में सीता की पीड़ा और उनका अपमान देखकर उन्हें भी पीड़ा हुई। पीड़ा तो होनी ही थी देवी, क्योंकि जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं, यदि उसे कष्ट पहुंचाया जाए
तो हमें पीड़ा होना स्वाभाविक है। इसीलिए ये घटना उन्हें सत्य की भांति कचोट गई, और ये सत्य ही बनेगा मेघनाद के अंत का कारण। क्योंकि माया रूप में ही सही, परंतु एक स्त्री के साथ किया गया अमर्यादित व्यवहार अक्षम्य अपराध है, पाप है। समय आ गया है देवी, श्री राम के बल को तोड़ने का प्रयास करने वाले रावण के संबल के टूटने का। उसके सबसे प्रिय, सबसे शक्तिशाली अस्त्र उसके पुत्र मेघनाद के उससे छीनने का। श्री राम के विजय रथ तले रावण के अहंकार के कुचले जाने का। मेघनाद से घोर पाप करवाया है लंकेश। उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। कुंभ, मैं जितना रावण को जान पाया, यह योजना उसी की है। पहले इंद्रजीत को भेजा हमारा साहस तोड़ने के लिए, और अब हमारा टूटा हुआ मनोबल मिट्टी में मिलाने के लिए। वो एक नया प्रहार करेगा। इंद्रजीत को अगले उद्देश्य के लिए भेज चुका होगा वो। ठीक कहा प्रभु, अवश्य ही इंद्रजीत निकुंबला देवी के यज्ञ में बैठ चुका होगा। हमारे पास समय नहीं है प्रभु। यदि उसका यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वो अजय हो जाएगा, और इस बार ना जाने कौन सी माया रचेगा, कौन सा नया अस्त्र लेकर आएगा। अर्थात हमें उसकी पूजा रोकनी होगी, उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा। परंतु किसी की पूजा भंग करना, उसमें व्यवधान डालना अधर्म है, राक्षसी कर्म है। यही सोच रहे हैं ना आप भैया? आज तक यही युद्ध हम पूर्ण मर्यादा के साथ लड़ते आए भैया, परंतु शत्रु जब मर्यादा की समस्त सीमाएं लांघ जाए तो क्या शत्रु को हम मर्यादा की अवहेलना करते देखते रहे? गरिमा को तार तार होते ताकते रहेंगे? धर्म को रोकने के लिए अधर्म का बल अर्जित कर रहा है वो भैया। इंद्रजीत की पूजा निश्चित रूप से हमारे उद्देश्य को, धर्म के पथ को धूमिल कर रही है, और हमें उसे रोकना ही होगा भैया। भैया वो पूजा अधर्म की स्थापना के लिए हो रही है, इसलिए उसे भंग करना ही धर्म है। अपने पिता महाबली कुंभकर्ण की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मेरी भुजाएं तिलमिला रही हैं महाराज। मैं और मेरे सेनापति सज्ज खड़े हैं अपने शस्त्रों के साथ। तो जाओ, निकुंबला क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाओ। मेरे पुत्र इंद्रजीत के अनुष्ठान में कोई विघ्न न आने पाए। देवी की पूजा अनुष्ठान करने का अधिकार खो चुका है वो पापी। अब तो साक्षात देवी भी यही चाहेंगी कि यह अनुष्ठान ना हो। यही होगा इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान। सुनिश्चित करना कि मेरे इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण हो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, आक्रोश में ही सही किंतु सत्य कहा तुमने। इस बार हम इंद्रजीत का यज्ञ पूरा होने नहीं दे सकते। ओम ह्रीं निकुंबले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य फट। ओम ह्रीं निकुंबले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य फट। एक बार निकुंबला स्रोत का जाप कर इंद्रजीत ने 108 आहुतियां दे दी तो वो अजय होगा। युद्ध में उसे कोई मार नहीं पाएगा।
हमें उसकी आहुतियां पूर्ण होने से पहले ही इस यज्ञ को भंग करना होगा। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्यवाद्य फट। विभीषण जी, आप केवल उस दुष्ट तक पहुंचने का मार्ग बताइए। उसके लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले प्रेत घाटी पार करनी होगी, जिसकी सुरक्षा स्वयं भूत प्रेत करते हैं। दूसरी बाधा बताओ। मायावी गुफा मार्ग, किंतु वहां जाने का अर्थ केवल मृत्यु है। विभीषण जी, आप केवल उस दुष्ट तक पहुंचने का मार्ग बताइए। उसके लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले प्रेत घाटी पार करनी होगी, जिसकी सुरक्षा स्वयं भूत प्रेत करते हैं। इस घाटी को पार करना बहुत कठिन है। ये प्रेत अस्त्र से तन पर नहीं, भय से मन पर प्रहार करते हैं, और जो भी भीतर जाता है उसे तार तार कर देते हैं। पिशाचों का अंत करने वाला महावीर अब प्रेतों से भी हमारी रक्षा करेगा। हनुमान, सर्वप्रथम प्रेत घाटी में तुम ही प्रवेश करोगे। मौन प्रेतों, हम महाबली लंकेश की सेना है, कुमार इंद्रजीत की रक्षा के लिए आए हैं। मार्ग दो हमें। विभीषण, दूसरी बाधा बताओ। मायावी गुफा मार्ग। सावधान, ये मायावी मार्ग है। यहां रखा एक अनुचित पग सदा सदा के लिए तुम्हें ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में ढकेल देगा। एक वही है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा। सोनीतक्ष, जब माया रूपी अंधकार पग फैलाती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। लक्ष्मण की दृष्टि सजग है। वनवास में सदैव उसने हमारा मार्गदर्शन किया है। लक्ष्मण, माया रूपी भंवर से तुम ही हमें उभारोगे, तुम ही वहां हमारा नेतृत्व करोगे। विभीषण, तीसरी बाधा बताओ। अंतिम पड़ाव तो सबसे कठिन होगा प्रभु, उसकी भागदौड़ मुझे संभालने दीजिए। आगे केवल एक वाटिका है, वट वाटिका, जहां ना कोई पहरा है और ना ही संकट, क्योंकि आज तक कोई भी पहला चरण प्रेत घाटी पार कर ही नहीं पाया। साधारण सी वाटिका और सामने निकुंभला मंदिर की गुफा, वहां कोई पहरा नहीं। इस वाटिका में कभी पहरा नहीं दिया गया, किंतु आज दिया जाएगा। यदि शत्रु दोनों बाधाएं पार कर यहां पहुंच भी आया तो बचकर नहीं जा पाएगा। घुसना तो दूर, हमारे निकुंभला मंदिर में कोई झांक ना पाए। हमारे भाई इंद्रजीत का अनुष्ठान भंग नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्यपाद्य फट। किंतु यहां पहुंचने के बाद भी एक दुविधा है। जब तक इंद्रजीत भीतर, तब तक कोई भी उस गुफा में नहीं जा सकता, क्योंकि उस गुफा का द्वार उसकी मायावी शक्ति से सुरक्षित है और इंद्रजीत के बाहर निकले बिना
उसके यज्ञ को भंग नहीं किया जा सकता, और इंद्रजीत यज्ञ को पूर्ण किए बिना बाहर नहीं आएगा। राम काज में भला कैसी चिंता, एक बार तीनों पड़ाव पार हो जाए, फिर यज्ञ भंग करने का समाधान भी खोज लेंगे। किंतु ध्यान रहे, इस यज्ञ को भंग करना जितना आवश्यक है, देवी मां की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना, उनका सम्मान करना उतना ही आवश्यक है। उन्हें ठेस नहीं लगनी चाहिए। इस धर्म युद्ध में हमने सदा ही मर्यादा का आंचल थामे रखा है और आगे भी थामे रखेंगे। मर्यादा का ढोंग रच रहे उस नर का अंत समीप है। तुम व्यर्थ इतनी चिंता करती हो। मेरा मेघनाद इंद्र की सेना को अकेला परास्त करने की क्षमता रखता है। जिस तक पहुंचने का मार्ग इतना दुर्गम है, उसका द्वारपाल मेरे कुंभकर्ण का पुत्र वीर कुंभ है। माया में निपुण मेरे इंद्रजीत तक वनवासी या उसकी वानर सेना नहीं पहुंच पाएगी। यही अभिमान जो आपको अक्षय कुमार पर था, भ्राता कुंभकर्ण और सेनापति प्रहस्त पर भी था लंकेश। पर सबको काल की गोद में सुला दिया उन नरों और तुच्छ वानरों ने। मौन हो जाओ मंदोदरी। तुम्हारे मुख से केवल अशुभ शब्द निकलते हैं। अनिष्ट के जो संकेत को मैं देख पा रही हूँ लंकेश, उसे आप क्यों नहीं देख पा रहे? तुम जाओ यहां से। स्वयं तो चिंतित हो ही, मेरी भी चिंता बढ़ाओगी। महाराज, चिंता की बात है महाराज। सब लोग ये जान गए हैं कि कुमार इंद्रजीत ने माया सीता का वध किया है। अब भी समय है लंकेश, युद्ध रोक दीजिए। पहले उनके प्रहार में केवल साहस था, किंतु अब क्रोध भी होगा। क्रोध, क्रोध की परिभाषा अब उन्हें खर का पुत्र मकरक सिखाएगा, जो इतने समय से अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। मकराक्ष, लगता है वो क्षण आ ही गया जिसके लिए आपने मुझे रोक रखा था। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें अपने पिता खर और चाचा दूषण का अंत स्मरण है। जाओ, जाकर ले लो खर और दूषण की मृत्यु का प्रतिशोध। काल बनकर बरसो उस नर और उसकी मरकटों की सेना पर। आज का पूरा दिन उन्हें अपने वार के बाणों से व्यस्त रखना, और स्मरण रहे, यदि अवसर मिले तो उन दोनों वनवासी भाइयों का अंत कर देना, उन्हें मृत्यु के घाट उतार देना। आप निश्चिंत रहिए प्रभु। उनकी धमनियों में बहता साहस और क्रोध उनके रक्त बनकर भूमि पर रिसेगा। रणभूमि में शत्रु का इतना रक्त बहेगा कि भूमि में समा नहीं पाएगा। प्रभु, वो लोग आ रहे हैं। वही हुआ जिसका भय था। हमारे सज्ज होने से पहले ही दशानन भैया ने अपना अगला प्रहार भेज दिया। हमें शीघ्रता दिखानी होगी। तुम संहार करने के लिए आतुर थे ना, और आप सब भी इंद्रजीत को उसका दंड देना चाहते हैं ना, तो जाओ
और लक्ष्मण के साथ जाकर कर लो अपनी इच्छा पूरी। हनुमान और विभीषण, आप हमारी योजना जानते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र इंद्रजीत की ओर बढ़िए, मैं यही रहूंगा। किंतु प्रभु, आपको ऐसे अकेला बिना सेनापति के कैसे छोड़ सकते हैं? न जाने रावण किसको भेज रहा है। अब यदि रावण स्वयं आ जाए अपनी सेना लेकर, तो भी मैं अकेला ही उसका सामना करने के लिए सक्षम हूं। परंतु मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपको वहां सेना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रावण ने अवश्य ही वहां अपनी सेना तैनात की होगी। इसलिए आप सभी सेना लेकर इंद्रजीत की ओर बढ़िए। नहीं प्रभु, लेकिन ऐसे। इसने कहा मैं अकेला हूं हनुमान। मेरे पास आपकी आस्था और विश्वास की शक्ति है, और जामवन जी का मार्गदर्शन मेरे साथ रहेगा। मैं अकेला यहां रावण और उसकी सेना के साथ युद्ध करूंगा। उसे प्रतीत होना चाहिए कि हम व्यस्त हैं। आप सब प्रभु श्री राम पर विश्वास रखो। लंका का द्वार खुल चुका है। मेरी प्रार्थना आप सभी के साथ है। मेरे संकेत पर आप सभी कूच करेंगे। राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। शुक, जानता हूं महाराज, हर क्षण की सूचना आपको मिलती रहेगी। भैया का संकेत। चलिए लक्ष्मण जी। नल नील विभीषण अंगद जामवंत, सुग्रीव हनुमान भ्राता लक्ष्मण। वानरों की सेना अब तो तैयार है, श्री राम की करे वो जय जयकार है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है। तो ये है राम, उत्तर दो इसे। ये देखो राम, ये उन योद्धाओं के खबर हैं जिन्होंने मुझसे द्वंद्व की भूल की थी। आज तक इनकी अपाल क्रिया नहीं हुई है, आज तक इनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुई। आज इनमें अगला खपर तुम्हारा होगा, तथा कथित स्वयं भू नारायण। आज मैं अपने पिता खर की हत्या का प्रतिशोध लूंगा।
केवल बातों के ही बाण चलाओगे या युद्ध भी करोगे? अपने पिता की भूल से लगता है कुछ सीखे नहीं तुम। केवल 4 ही अंगरक्षक लाए हो। तुम्हारे पिता 14,000 अंगरक्षक लाए थे और सबको मार गिराया था प्रभु श्री राम ने, वो भी अकेले। लगता है इस ओर से किसी और योद्धा के आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम सबका संहार अकेले प्रभु श्री राम ही कर देंगे। ये 40 असुरों के समान है, मेरी असीम शक्तियों का प्रतिबिंब है। देखना चाहते हो? मूर्ख, अपने बल पर प्रसन्न हो रहे हो। ये नहीं जानते कि प्रभु श्री राम जानबूझकर हानि रहित बाण चला रहे हैं ताकि ये सब यहीं अटके रहे और वहां लक्ष्मण और उनकी टुकड़ी इंद्रजीत तक पहुंच जाए। यह है पहला पड़ाव, प्रेत घाटी। विभीषण जी, आपने तो कहा था यहाँ अंधकार से भरी भयावह नगरी होगी, प्रेतों के सागर होंगे, किंतु यहाँ तो सुंदर उपवन दिखाई दे रहे हैं। रुको नल, श्री राम ने सबसे पहले हनुमान काका को आगे जाने का आदेश दिया था। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य पट। रुको नल, वापस आओ। हनुमान जी को आगे जाने दो। वहां खड़े क्यों हो तुम? नल प्रेतों की चपेट में आ गया है। हनुमान जी से पहले उसे प्रवेश नहीं करना चाहिए था। विभीषण जी, मैं जाकर देखता हूं। जय श्री राम। तुम सब प्रेत हो? भ्रम तो नहीं हुआ? अरे मेरे विदूषण हो, लगता है तुमने प्रेतशाला में ठीक से अध्ययन नहीं किया। तुम सब मुझे डराने आए हो या फिर हंसाने? जय श्री राम। हनुमान काका! नल, तुम भूल गए प्रभु श्री राम ने भय के बारे में क्या कहा था? भय वो है जिसे हम नहीं जानते, किंतु जब जान लोगे तो वो भय नहीं रहेगा। दृश्य चाहे जितना भयावह हो, सदा उसे समझने का प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि जब समझ की सीमा बढ़ेगी तो भय अपने आप मिट जाएगा। तो तुम समझो, सामने जो है वो तब तक हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उससे भयभीत ना होंगे। और भयभीत कैसे होंगे हम? क्योंकि हम तो भय के लिए भयंकर हैं। राम के रुद्र हैं, शंकर हैं। भय के लिए भयंकर हैं, राम के रुद्र हैं, शंकर हैं हम। और शंकर भयभीत नहीं होते। भयभीत होने का समय तो अब भूत प्रेतों का है, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके समक्ष स्वयं महावीर हनुमान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दशरथनंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा। हनुमान ने हमारा मार्ग सुगम कर दिया है। आइए आगे बढ़ें। ये कैसी माया रची आपने हनुमान काका? जिन प्रेतों से संसार भयभीत होता है वो आपसे भयभीत होकर भाग गए। अंगद, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो किया मेरे प्रभु श्री राम ने किया। हाँ। मैंने तो बस केवल उनका नाम ही लिया। अब शीघ्र आगे बढ़िए, मायावी गुफा भी पार करना शेष है। हाँ, इंद्रजीत का अनुष्ठान चरम सीमा पर पहुंचने से पहले ही हमें उस तक पहुंचना होगा। इन वानरों को छोड़ो, उस राम की ओर बढ़ो। भैया के आदेशानुसार तो यहाँ पथ प्रदर्शित मुझे ही करना होगा। यहां रखा एक भी अनुचित पग सदा सदा के लिए हमें अनंत ब्रह्मांड के विस्तार में धकेल देगा। मेरे पिता ने जितने घाव खाए हैं उसके 100 गुना अधिक घाव मैं तुम्हें दूंगा राम। ये निश्चित रूप से एक भूल भुलैया ही है। यहां पर कोई भी भूल मत करना, क्योंकि यहां पर उठा एक भी अनुचित पग तुम्हें अनंत ब्रह्मांड में धकेल देगा। लक्ष्मण भैया, यहाँ आगे फिर कौन जाएगा? भैया के आदेशानुसार यहाँ मार्ग का चयन तो मुझे ही करना है। लक्ष्मण भैया, आप चिंतित लग रहे हैं। चिंतित नहीं हनुमान, चिंतन में हूं।
यहाँ इन सभी गुफाओं के द्वार एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक भूल भुलैया ही है। मेरी एक भूल मेरे साथियों के जीवन का मूल्य चुका सकती है। लक्ष्मण भैया, मुझे प्रभु श्री राम के चयन और आपके ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। आप जहां पर भी जाएंगे, मैं छाया की भांति आपके पीछे चलूंगा, जैसे आज तक प्रभु श्री राम के पीछे चलता आया हूं। जब माया रूपी अंधकार पग फैलाती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। यही है वास्तविक गुफा का द्वार, अन्य शेष सभी माया है। लक्ष्मण भैया, आपने कैसे पहचाना? छाया से। छाया से? सूर्य ठीक हमारे पीछे है नील, और अन्य सभी गुफाओं पर पड़ने वाली छाया छोटे आकार की है। केवल इसी गुफा के द्वार पर उचित आकार की परछाई बन रही है, इसीलिए वास्तविक द्वार तो यही है। आपकी दृष्टि अद्भुत है लक्ष्मण भैया। तो लीजिए प्रभु श्री राम का नाम और बढ़िए आगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। लक्ष्मण भैया, वो रे निकुंभला गुफा। विभीषण जी, आपने तो कहा था कि यहाँ पे कोई पहरेदार नहीं होंगे। यहाँ तो पूरी की पूरी सेना ही सज्ज है। सुग्रीव जी, ये कोई साधारण सैनिक नहीं, ये मेरे पराक्रमी भाई कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ है, और ये उसकी अष्टांग सेना। ये सेना के अंग गिनने का नहीं, अंग भंग करने का क्षण है, पर हमारे पास समय शेष नहीं है। इंद्रजीत के स्वर की आतुरता बता रही है कि उसका अनुष्ठान अपने अंतिम चरण पर है, इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है शीघ्र करना होगा। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, मकराक्ष ने राम की पूरी सेना को घेर लिया है और कुंभ ने ये सूचना भिजवाई है कि युवराज इंद्रजीत का अनुष्ठान भी पूरा होने वाला है। आज पहली बार शुभ समाचार लेकर आए हो शुक। शीघ्र ही राम और उसकी सेना के साथ ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। बम भैरवाय नमः। बम भैरवाय नमः। बस एक बार मेरे इंद्रजीत का तप पूर्ण हो जाए, उसे अपना विजय अस्त्र मिल जाए, फिर मेरे महादेव के त्रिपुंड भांति मेरी विजय भी पूर्ण होगी।
हर हर महादेव। नल, नील, अंगद, हनुमान, सज्ज हो जाओ। इस राक्षसों का परिचय कराते हैं वानरों की फुर्ती और चपलता से। शैल्य अंतर्वेदन रणनीति अपनाएंगे। शल्य अंतर्वेदन? जी विभीषण जी, अर्थात शत्रु पर आकस्मिक प्रहार करेंगे, इस प्रकार कि उसे उत्तर का समय ना मिले और ना ही अवसर, और उसका सारा बल नष्ट हो जाए, हमें हानि ना के बराबर हो और हमारे पीछे कोई चिन्ह ना बचे, और ना ही इन्हें रावण तक सूचना पहुंचाने का समय मिले। हमारा लक्ष्य आहुति पूर्ण होने से पूर्व इंद्रजीत तक पहुंचना है। चलिए। चौदह सहस्त्र सैनिक मारे थे ना तुमने मेरे पिता के। आज मैं तुम्हें 14 सहस्त्र घाव दूंगा। भिक्षा मांगने पर मृत्यु दूंगा और फिर तुम्हारे शरीर को तुम्हारी पत्नी। मेरी सीता पवित्रता की देवी है मकराक्ष। तुम जैसा अपवित्र मुख इस योग्य नहीं कि उसका नाम ले सके। अब शब्दों का नहीं, शस्त्रों का प्रयोग करो राक्षस। तात श्री रावण का दिया कार्य अब शीघ्र ही संपन्न होने वाला है।
इस वाटिका में विश्राम करने नहीं आया हूँ। सावधान रहो और पहरा दो। कोई उठा नहीं, कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सैनिक, सैनिक, सैनिकों, सैनिकों! लगता है सब सो गए हैं क्या? कुछ तो गड़बड़ है भ्राताश्री। सत्य कह रहे हो, ये सब तो सो गए हैं सदा सदा के लिए। तुम सावधान, शत्रु आक्रमण। सैनिकों, घेरे में ले लो इसे। अच्छा हुआ, अब लंकेश को दोहरी शुभ सूचना देंगे हम। तुम्हारा शव देखकर तो तीनों लोग हमारे नाम कर देंगे। वो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ देखकर तीनों लोग उसके रुदन से कांप उठे हैं। तो गुप्त रूप से आक्रमण किया है तुमने। कोई बात नहीं, कुंभकर्ण का पुत्र हूं मैं। चाहे जो हो जाए, इंद्रजीत के यज्ञ को भंग नहीं होने देंगे हम। और ना ही ताऊ श्री रावण को निराश करेंगे हम। और हमने आज तक प्रभु श्री राम को निराश होने नहीं दिया। ये वातावरण जब से इंद्रजीत यज्ञ के लिए गया है, तब से ये अशुभ संकेत, ये अनिष्ट सूचक दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं अब मौन नहीं रह सकती। वार कीजिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, वार कीजिए। नहीं विभीषण जी, शत्रु की पीठ पर प्रहार करना अधर्म है। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पात्य पात्य पात्य। लक्ष्मण जी, अब केवल 4 आहुतियां बची, वार कीजिए। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पात्य पात्य पात्य।
वार कीजिए लक्ष्मण जी। इस धर्म युद्ध में हमने सदा ही मर्यादा का आंचल थामे रखा है और आगे भी थामे रखेंगे। आज या तो तुम्हारा शव लेकर जाऊंगा या फिर यही समाधि लूंगा। दूसरा विकल्प अधिक श्रेष्ठ होगा। श्री राम 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 श्री राम। अब बस, बहुत झेल लिया। अब समय है तुम्हारे प्राणों से खेलने का। चक्रास्त्र। मूर्ख राक्षस, सुदर्शन जिनके इशारों पर नाचता है, उस सुदर्शनधारी विष्णु के विरुद्ध चक्रास्त्र चला रहे हो तुम। अंगद, अंगद, उठो। तुम तुच्छ नर और वानरों के लिए तो ये महाबली कुंभकर्ण पुत्र ही पर्याप्त है। शीघ्रता दिखाइए लक्ष्मण जी। केवल 3 आहुतियां शेष है। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पात्य पात्य पाट। उठो अंगद, उठो। संभल कर, संभल कर। नर नील। लक्ष्मण जी, केवल 2 आहुतियां शेष है। शीघ्रता कीजिए। जय श्री राम। अंतिम आहुति है। इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने को है। शीघ्रता कीजिए लक्ष्मण जी। अब तो ये वानर सेना को हानि पहुंचा रहा है। मैं इसे और जीवित रहने नहीं दे सकता। लक्ष्मण, आशा है कि तुम समय रहते ही अपना उद्देश्य पूरा कर लोगे।
इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने को है, शीघ्रता कीजिए लक्ष्मण जी। विभीषण जी, यज्ञ भंग होकर रहेगा। हनुमान, स्मरण रहे भैया ने क्या कहा था। देवी की गरिमा और हमारी मर्यादा का उल्लंघन किए बिना इस यज्ञ को भंग करना है। लक्ष्मण भैया, मुझे स्मरण है। जय श्री राम। एक और अपशगुन, युद्ध रोक लीजिए लंकेश। तुम भली भांति जानती हो कि मेरा उत्तर क्या है। जाओ पूजा संपन्न कर लो। जितने पुष्प इस पात्र में है लंकेश, उतने ही योद्धा आपकी सेना में बचे हुए हैं, और कदाचित उतने दिन भी राक्षस कुल को समाप्त होने में। इंद्रजीत, जब से इंद्रजीत यज्ञ के लिए गया है, एक के बाद एक अपशगुन होते जा रहे हैं। मुझे हर स्थान पर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं लंकेश। पूजा के पुष्प माटी में मिल रहे हैं, दीपक बुझ रहे हैं, पूजा की सामग्री गिर रही है। अनिष्ट सूचक है ये लंकेश। अब भी समय है, बुला लीजिए अपने पुत्र को, बुला लीजिए अपने इंद्रजीत को। भोले के भक्त भयभीत नहीं होते। तुम्हारा भ्रम है ये। कुछ अनिष्ट नहीं हो रहा। और यदि दिए बुझ रहे हैं तो लंका में न दियों का अभाव है और न तेल का। शीघ्र ही शुभ समाचार का प्रकाश संपूर्ण लंका को प्रज्वलित करेगा और शुभ समाचार लाकर मेरा इंद्रजीत हर अशुभ संकेत को सदा के लिए नष्ट कर देगा। राम का अंत अब निकट है। हर हर महादेव। एक मां का पूर्वाभास आपकी इन कल्पनाओं से अधिक शक्तिशाली है लंकेश। जैसे तुम्हारी सेना खुद को बचाने के लिए जूझ रही है, कुछ क्षणों में तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है राम। जब तक लक्ष्मण और हमारी टुकड़ी का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक जीत के भ्रम का तनिक और आनंद ले लो। जैसे ही लक्ष्मण का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हारा जीवन काल भी पूर्ण हो जाएगा। कितने मूर्ख हो! कितना भी प्रयास करो, ये यज्ञ तब तक भंग नहीं हो सकता जब तक स्वयं युवराज यज्ञ से नहीं उठ जाते। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य वे सत्य कह रहा था। जब तक इंद्रजीत स्वयं अपनी इच्छा से इस यज्ञ से नहीं उठेगा, ये यज्ञ भंग नहीं होगा। नहीं विभीषण जी, ये यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मां निकुंभला प्रसन्न नहीं हो जाती। और जो इस इंद्रजीत ने माता सीता के साथ किया है, उसके बाद मां उसे ना दर्शन देंगी ना वर। को हराने वाला इंद्रजीत है। सत्य तो अब खुला है। ये सब इसका बल नहीं, माता की शक्ति की महिमा है। अरे जरा देखो तो इसको, ये तो अपने बल की भिक्षा मांग रहा है। माता को विवश करने की चेतावनी दे रहा है। उचित कहा आपने काका श्री।
केवल नाम से इंद्रजीत है। योद्धा होता तो अपनी शक्ति पर विश्वास होता, बल होता तो अब तक बाहर आ चुका होता। यूं दुबक कर डर कर भीतर थोड़े ना बैठा रहता। इनका सब कुछ भिक्षा में मांगा हुआ ही तो है, जैसा पिता वैसी संतान। इसका पिता रावण, वो भी तो वरदान में भीख मांग मांग कर ही शक्तिशाली बना है। फिर हमारी ललकार सुनकर बिना वरदान पाए ये बाहर आ भी कैसे जाएगा? बाहर आकर इसे श्री राम के अनुज लक्ष्मण से जो युद्ध करना है। अब तक निरा बालक ही है ये, माता का आंचल पकड़कर ही निकलेगा घर से बाहर। माता की सुरक्षा के बिना, उनके वरदान रूपी आशीर्वाद के बिना ये इंद्रजीत नहीं, एक कीट है, बस कीट। नाद करने वाला मेघ है ये, तुच्छ सा मेघनाद। अब ये यज्ञ इस हवन कुंड में तुम सबकी आहुति देने के पश्चात ही पूर्ण होगा। सच हो जाओ मेरा प्रकोप सहन करने के लिए। लो, हो गया यज्ञ भंग। ये यज्ञ तब तक भंग नहीं होगा जब तक मैं इसका भंग होना स्वीकार न कर लूं, और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैं तुम सबका अंत न कर दूं। एक के विरुद्ध अनेक। मेघनाद, तो तुम स्वयं ही चुन लो किसके हाथों मरना चाहते हो। मरोगे तो तुम सब मेरे हाथों। क्या हुआ मेघनाद? मेरे साधारण से बाण से अस्तित्व कांप उठा। लक्ष्मण जी, वट वृक्ष, इंद्रजीत वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। माया साथ हो या ना हो, इंद्रजीत को कोई नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, इन्हें ब्रह्मदेव के साथ हुए तुम्हारे समझौते का ज्ञान है कि इंद्रदेव को मुक्त करने के बदले ब्रह्मदेव ने तुम्हें इस वट वृक्ष के नीचे अमर होने का वरदान दिया है। इसलिए किसी भी मूल्य पर ये तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। धिक्कार है आप पर चाचा श्री, धिक्कार है आप पर। आज आपने विश्वासघात की सभी सीमाएं लांघ दी, शत्रु के समक्ष अपने ही भतीजे का भेद खोल दिया। विश्वास नहीं होता मुझे कि हम दोनों की धमनियों में एक ही रक्त बहता है, किंतु आज मैं राक्षसों का साहसी रक्त आपकी विश्वासघाती धमनियों से मुक्त कर दूंगा। इंद्रजीत, कुल के रक्त को तो तुम पहले ही पाप और अधर्म की बलि चढ़ा चुके हो, और भाई बह रहा है तुम्हारी नाड़ियों में। चाचा श्री, बजरंग बली हनुमान।
ब्रह्मास्त्र यदि ये चला तो सबके भीतर से प्राण खींच लेगा। मृत्युंजयास्त्र। अच्छा, तो मृत्युंजय अस्त्र चलाया तुमने, किंतु मेघनाथ के अस्त्रों में अभी अकाल नहीं पड़ा है। अभी अनेक अस्त्र है मेरे पास। मायावी सीता के अंत से तुम्हारे राम के आधे प्राण ही निकल गए थे। आज तुम सबके वास्तविक शव देखकर आत्महत्या ही कर लेगा वो। विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, कोई भी मध्य में नहीं आएगा। जो घाव तुमने मेरे भैया श्री राम को दिए, उनका उत्तर उनका यह अनुज आज तुम्हें देकर रहेगा। अपनी भाभी मां के अपमान का प्रतिकार लेकर रहेगा उनका ये पुत्र समान देवर। इंद्रजीत कभी पराजित नहीं हुआ। तो सज्ज हो जाओ अपने जीवन की प्रथम पराजय और अंतिम क्षण के लिए। इंद्रजीत! लक्ष्मण जी, हमें आपकी सहायता करने दीजिए। लक्ष्मण भैया, हमें इस दुष्ट को रोकने की आज्ञा दीजिए। नहीं, आज ये अंतिम युद्ध होगा, या तो इंद्रजीत का या लक्ष्मण का। यदि आज ये युद्ध में अकेले नहीं जीता तो ना मैं अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ का शिष्य कहलाने के योग्य रहूंगा, ना इस युद्ध को लड़ने के, और ना ही अपने भैया श्री राम का अनुज कहलाने के। देखो मूर्ख लक्ष्मण, कहां खड़ा हूं मैं। इस वटवृक्ष के नीचे अमर हूं मैं। अब मरोगे तो तुम सब, और सबसे पहले ये विश्वासघाती काकाश्री, उसके पश्चात वो उद्दंडी मरकट हनुमान। कहां गया? कहां गया? कहीं भयभीत होकर भाग तो नहीं गया अपने राम के पास? अरे वानर, आ, राम के भक्त सामने आ। आगे पीछे ऊपर नीचे प्रभु श्री राम तो चारों ओर हैं, और उनका ये भक्त भी। सत्य कहा तुमने, इस वट वृक्ष के नीचे तुम अमर हो।
पर ये वरदान इस वट वृक्ष को प्राप्त नहीं है मेघनाथ। जय श्री राम। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चला इंद्रजीत अतुलित जो था भक्तों ने धन सुनी उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण विकरावा। इंद्रजीत, अब उस वृक्ष की शीतल छांव चाहिए तो प्रभु श्री राम के चरणों में जाना होगा। बट वृक्ष अर्थात इंद्रजीत का अंत होने को है। अब तुम्हारा भी समय पूर्ण हुआ मकराक्ष। अब दिखेगा मकराक्ष को श्री राम का सच्चा स्वरूप। सावधान मकराक्ष। यह अचानक युद्ध का पलड़ा कैसे पलटने लगा और यह वृक्ष कहां से आया? राम के अतिरिक्त कोई भी वानर योद्धा दिख नहीं रहा है। न हनुमान, न लक्ष्मण, न सुग्रीव, न अंगद। विभीषण भी लुप्त है। लगता है कोई बड़ा खेल खेल चुके हैं ये लोग। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंकेश को सूचित करना होगा। आज कोई इंद्रजीत की सहायता नहीं कर पाएगा।